ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे हमारे सनातन धर्म के हिसाब से जीवात्मा, प्रेतात्मा, आत्मा और पुनर्जन्म, इन सब का रहस्य क्या है। हम पहले भी इस पे वीडियो तो बना चुके हैं, पर चारों का एक साथ हमने आपको नहीं बताया। आज हम यही आपको बताने वाले हैं। देखिए, यह एक विज्ञान है जो बरगद की पेड़ की तरह काफी विस्तृत है, काफी घना है। आपका पूजा पाठ, आपके मंदिर, आपके आध्यात्मिक व्याख्याएं, आपके देवी देवता, आपके समस्त प्राचीन विद्याओं के सूत्र और नियम, तंत्र मंत्र, वेद पुराण, या जो भी भारतीय संस्कृति है, इसी सनातन धर्म से रिलेटेड है। वो इसी विज्ञान पर खड़ा है। और हमारा जो सनातन विज्ञान है, इसके बारे में मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए, आत्मा जो है, आत्मा का अर्थ है सार, और परमात्मा परम सार। इसी प्रकार जीवात्मा का अर्थ है जीव का सार, और प्रेतात्मा का अर्थ है शेष का सार। और यह शेष विशेष रूप से समझने का विषय है। देखिए, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि परम सार के फैलाव में पहली क्रिया विस्फोट से प्रारंभ होती है और एक भंवर अस्तित्व में आता है जो तत्व की धाराओं का एक पावर सर्किट बना लेता है। यहां तीन नियम एक साथ उदित होते हैं। विस्फोट के बाद एक निश्चित संरचना की उत्पत्ति होती है, क्रिया के समान विपरीत उल्टी प्रतिक्रिया, और दोनों के मिलन से इकाई के भ्रूण का बनना। यह सब निश्चित नियमों से घटित होता है। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। यह प्रकृति का नियम है। पर यह सब बातें आधुनिक विज्ञान की समझ से बाहर है कि इकाइयों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है और कौन सा पार्टिकल है जो पदार्थ का निर्माण करता है। वे जिस रास्ते पर चल रहे हैं, तो हमें तो उम्मीद नहीं है कि ये सत्य तक कभी पहुंच पाएंगे। कैसे असंभव चीज है उस तक पहुंचना। परंतु सनातन धर्म के वर्णन का प्रारंभ यहीं से होता है। वे न्यूटन, आइंस्टाइन को नहीं जानते थे। आधुनिक विज्ञान शब्दावली का भी उन्हें ज्ञान नहीं था। हमें उनके कथनों को समझना पड़ेगा, और समझने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज वाले, अमेरिका समझने की कोशिश कर रहा है। हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कल तक हम उनके लिए सिर्फ चरवाहे थे। हम उनके सामने सांप नचाने वाले लोग थे। आज वही लोग हमारे वेदों को पढ़ रहे हैं। पहली संरचना एक परमाणु के रूप में होती है। तंत्र ग्रंथों में इसे अणु कहा गया है, जिसका अर्थ आधुनिक परमाणु ही है, क्योंकि सनातन धर्म में परम सार परमात्मा है। वैदिक ऋषियों ने इसे आत्मा यानी सार कहा है। कुछ नियमों से यह परमाणु स्वचालित हो जाता है और मूल तत्व को खींच खींच कर अपना विस्तार करने लगता है। यह सब निश्चित नियमों की क्रमबद्धता से होता है। इसमें एक नियम है, और हर इकाई एक निश्चित परिपक्वता के बाद अपने नाभिकीय कणों का उत्सर्जन करने लगता है। यह इसी पहली संरचना से अस्तित्व में आता है। अभी हम नेगेटिव और पॉजिटिव की बात करते हैं। जहां जहां पॉजिटिव और नेगेटिव के क्रम में धाराएं टकराती हैं या नाभिकीय कण टकराते हैं, तो विस्फोट होता है, और पहले की तरह सारे नियम एक एक करके लागू होने लगते हैं, और पहले जैसे संरचना में पावर सर्किट बन जाता है। पर यह स्वचालित या जीवित तब होता है जब इसमें ब्रह्मांड का नाभिकीय कण समा जाता है। सभी अवतारों से लेकर सभी शाखाओं के आचार्यों ने इसे ही वास्तविक चीज माना है। यही अनुभूति, यही भोगता है। यह ब्रह्मांड की आयु तक जीवित रहता है। यह जिस संरचना के शरीर में रहता है, उसी के अनुसार उसके पावर सर्किट के समीकरण में ट्यून हो जाता है, और उस सर्किट की क्रिया के अनुसार इसकी ट्यूनिंग होने लगती है। इसका बाहरी शरीर शाश्वत नहीं होता है, यह नष्ट हो जाता है, और यह मूल कण उस समय ट्यूनिंग में रहता है, उसी क्रियाशील में रहता है। इसलिए उसी समीकरण के आवेश उस पर बनते रहते हैं। उसे अपनी समीकरण में नेगेटिव की तलाश होती है,
और उसी समीकरण के क्षेत्र में घूमता रहता है। ब्रह्मांड में नए शरीर बनते रहते हैं। इस कण को जैसे ही अपना समीकरण मिलता है उस शरीर में समा जाता है और उसके अनुसार ट्यून्ड हो जाता है। तब उसे पिछला जीवन याद नहीं रहता। प्रत्येक इकाई के केंद्र में एक नाभिक होता है। यह नाभिक ही आत्मा का किला है। यह इसके केंद्र में रहता है। इस नाभिक को सनातन धर्म में जीवात्मा या सूर्य कहा गया है। जब किसी शरीर का सेवन या जब किसी शरीर का केवल बाहरी स्तर नष्ट हो जाता है, सूक्ष्म ऊर्जा शरीर बना ही रहता है, तो पूर्व के ही जीवन के दुखदायी हालत में भुगता है, दुखदायी हालत हो जाती है उसकी। इसे विस्तार से जानने के लिए धर्मालय में प्रेतात्मा से संबंधित चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये हमने आपको बताया, पुनर्जन्म, आत्मा, जीवात्मा और प्रेतात्मा सब एक साइकिल है, सब एक जीवन मरण है। तो इस साइकिल को जो ईश्वर ने बनाया है, परमात्मा ने जो बनाया है, तो वही साइकिल रिसाइकिल है। हर चीज रिसाइकिल्ड है, चाहे वो पानी बनने की प्रक्रिया हो, चाहे वो भाप बनने की प्रक्रिया हो, चाहे समुद्र हो या नदी हो, सब एक रिसाइकिल बिन है। उसी साइकिल पे हमारा पुनर्जन्म आधारित है, हमारी आत्मा आधारित है, हमारी जीवात्मा आधारित है, हमारी प्रेतात्मा आधारित है, और यही हमारा सनातन धर्म कहता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।